अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 2 जो है अपने चैप्टर नंबर 7 का वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सॉल्युबिलिटी का है। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जैसे कि नाम से इसके एक्सप्लेन हो रहा है कि सॉल्युबिलिटी मीन्स दैट सॉल्युबल से निकला है, एंड सॉल्युबल मीन्स दैट a component which dissolves in liquid or into an other कंपाउंड। अच्छा, सॉल्युबल से निकला है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी अब 100 ग्राम, सपोज दैट मैं वाटर ले लेती हूँ मैं 100 ग्राम्स ले लेती हूँ, 100 ग्राम्स वाटर ले लेती हूँ। अब 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में मैं कितना सॉल्यूट ऐड करूंगी कि उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, तो वो वाटर की सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में आप कितना सॉल्यूट ऐड करेंगे। अब 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में अगर आप सॉल्यूट ऐड करते रहते हैं और सपोज दैट उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है, कि जो कि ऐसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है कि एक सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट ऐड करते जाते हैं, लेकिन एक टाइम पे आकर जब आप सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो सॉल्वेंट जो होता है उसकी कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करने की, अपने अंदर डिज़ोल्व करने की। तो सॉल्यूट जो होता है उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, जो भी आप ऐड कर रहे होते हैं दोबारा से। तो अब एक 100 ग्राम वाटर में कितना सॉल्यूट आप ऐड ऑन करेंगे कि वो अंदर डिज़ोल्व हो जाए, वो वाटर की जो है वो उस चीज़ की सॉल्युबिलिटी बताएगा कि वाटर की 100 ग्राम्स वाटर की इतनी सॉल्युबिलिटी है कि ये इतना सॉल्यूट जो है वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। वो जैसा कि ये आपकी बुक पे पेज नंबर 83 पे टॉपिक 7.2 इस पे आपकी डेफिनेशन भी गिवन है। नीचे अगर आप आ जाएंगे तो उन्होंने येलो कलर से हाईलाइट किया है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। आप 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना सॉल्यूट जो है वो ऐड ऑन करते हैं, जो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, वो वाटर की सॉल्युबिलिटी कहलाता है। कि वाटर की उस सॉल्यूट के लिए उतनी उसकी जो है वो सॉल्युबिलिटी है। सपोज दैट मैं वाटर में अगर 50 ग्राम्स ऑफ शुगर जो है वो इसमें ऐड ऑन करती हूँ और इसका बन जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है, इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। लेकिन अगर मैं वाटर में जो है 50 की जगह मैं 80 ग्राम्स शुगर ऐड करती हूँ और वाटर जो है वो अनसैचुरेटेड बन जाता है। वो जो आपका अगर वाटर में मैं 50 ग्राम शुगर ऐड करूँगी तो पहले अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा कि उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। लेकिन जब मैंने 80 ग्राम शुगर ऐड की तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो अगर अनसैचुरेटेड बन जाएगा, जिसमें 50 ग्राम्स तो उसके अंदर डिज़ोल्व हो गए, लेकिन 80 ग्राम्स जो आपने डाली है, दोबारा 30 ग्राम्स डाली है उसमें, वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रही। तो इसका मतलब वाटर की शुगर के लिए कितनी सॉल्युबिलिटी है, वाटर के लिए सॉल्वेंट के लिए इस सॉल्यूट की कितनी सॉल्युबिलिटी है, 50 ग्राम सॉल्युबिलिटी है। कि वो 50 ग्राम 100 ग्राम्स वाटर जो है वो 50 ग्राम्स सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी का टॉपिक है। अब हम इसके ऊपर जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि जो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जो है डिज़ोल्व करवाने में अफेक्ट करते हैं, उनकी बात करते हैं। तो अगर आप फैक्टर्स पे आ जाए तो सबसे पहला फैक्टर उन्होंने लिखा हुआ है नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर पे भी डिपेंड करता है कि अब जैसे द प्रिंसिपल ऑफ डिसोल्यूशन, अगर आप बुक में देखेंगे तो डिसोल्यूशन का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ही यही है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक जैसी चीज़ें जो होती हैं वो अपनी जैसी ही चीज़ों में क्या होती हैं, डिजॉल्व होती हैं। सपोज दैट वाटर इज अ आयनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन H2O प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन पे नेगेटिव होता है। इसी तरह से अगर मैं इसमें जो है वो NaCl जो है सॉल्ट जो है वो ऐड ऑन करवाती हूँ तो सोडियम पे पॉजिटिव होता है और क्लोराइड पे नेगेटिव होता है। अब ये इसके अंदर वाटर के अंदर जो सॉल्ट होता है वो डिजॉल्व हो जाता है। इसका मतलब जो ये आयंस हैं, इस आयनिक कंपाउंड ने अपने अंदर आयनिक कंपाउंड को ही डिसॉल्व करवाया है। इनके अंदर जो रिलेशन है, बॉन्ड है, वो आयनिक बॉन्ड है और इन्होंने उसी कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व करवाया जिसमें आयनिक बॉन्ड जो होगा वो बना होगा। इसीलिए तो प्रिंसिपल ऑफ डिसोल्यूशन जो होता है वो यही कहता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर एक जैसी चीज़ें जो एक जैसी चीज़ों में जो है वो मिक्स अप उनको किया जाएगा, उनका सोल्यूशन बनाया जाएगा तो वो एक दूसरे को डिसॉल्व कर लेंगी। अगर इनके सपोज दैट इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता तो वो कभी भी डिसॉल्व ना करता। जैसे ऑयल है, ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, क्यों? क्योंकि उनकी बॉन्डिंग ही डिफरेंट है, उनकी नेचर ही डिफरेंट है। तो नेचर पर डिपेंड करता है कि उनकी जो बॉन्डिंग है वो किस तरह की है, उनकी जो नेचर है वो किस तरह की है, वो आयनिक है या नहीं है, कोवैलेंट है या नहीं है, नेचर पर डिपेंड करता है। सेकंड आ जाता है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। सेकंड जो चीज़ पर डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। अब आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब अगर सपोज दैट मैंने वाटर में जो शुगर ऐड ऑन करवानी है, एक तो दो उसके प्रोसीजर्स है। रूम टेम्परेचर पे आपने शुगर को अगर उसमें डिसॉल्व करवाना है तो आप स्टीयर उसको करते रहेंगे, आप उसको स्टीयर करते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस कि उसकी जो शुगर है वो उसमें डिसॉल्व ना हो जाए। दूसरा इसका प्रोसीजर ये है, आप डायरेक्टली जो वाटर को जो है उसको फ्लेम पे रखें, फ्लेम ऑन करें और उसको पानी को जो है, वाटर को जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट पे लेकर जाएं और उसमें देन अगर आप शुगर ऐड ऑन करते हैं तो विद इन 2 to 3 मिनट्स जो है वो शुगर डिसॉल्व हो जाएगी इसके अंदर। तो टेम्परेचर जो है वो बहुत डिपेंड करता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो तो जो सॉल्वेंट होता है वो अपने अंदर जल्दी जो होता है वो सॉल्यूट को एब्जॉर्ब होने की परमिशन दे देता है। अच्छा, थर्ड चीज़ आ जाती है प्रेशर। एक और जो थर्ड इनका वो फैक्टर है वो है प्रेशर का, कि प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है। सपोज दैट हम अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल ले लेते हैं। प्रेशर कुकर एक चीज़ है, एक आपके पास इंग्रेडिएंट है, जैसे कोई भी मीट है, अगर एक तो दो प्रोसीजर्स होते हैं, या तो आप उसे जो है वो प्रेशर कुकर में बना लें या तो उसे वैसे ही विदाउट प्रेशर कुकर बना लें। प्रेशर कुकर में क्यों चीज़ें जो होती हैं वो जल्दी जो आपका फूड होता है वो जल्दी प्रिपेयर हो जाता है, जल्दी कुक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेशर है, प्रेशर की हेल्प से जो होता है, गैसेस की हेल्प से, गैसेस इतनी ज़्यादा प्रेशर कुकर के अंदर जो हो जाती है वो गैदर हो जाती हैं कि उन गैसेस की वजह से जो फूड होता है, फूड आपका कुक हो जाता है। तो प्रेशर देने से भी क्या होता है, जब आपकी गैसेस जो होती हैं वो गैदर होती हैं आपस में और जब उनका जो प्रेशर होता है वो बढ़ता रहता है आहिस्ता आहिस्ता, तो आपका फूड जो होता है वो उस पर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है गैसेस की वजह से कि और जब उस पर ज़्यादा फूड पे प्रेशर आ जाता है तो वो कुक हो जाता है। वैसे उसी तरह से अगर प्रेशर कुकर में आप ज़्यादा वो टाइम दे दें तो आपका फूड ओवर कुक हो जाएगा, आपका मीट ओवर कुक हो जाएगा। इसीलिए तो जो प्रेशर होता है वो प्रेशर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इस मामले में कि एक फूड को, एक जो चीज़ है आपके पास सॉल्यूट जो उसको डिज़ोल्व करवाने में। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो टॉपिक नंबर 7.3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम अपनी एवरीडे लाइफ में, डेली लाइफ में जो हमारी सॉल्युबिलिटी हो रही होती है, हम उसको प्रोसीजर्स को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इस तरह से सॉल्युबिलिटी के प्रोसीजर्स होते हैं।
पेज नंबर 84 पे आ जाएंगे तो आपका टॉपिक 7.3 के ऊपर ही आपकी एक हेडिंग है, हाउ डज सॉल्युबिलिटी अफेक्ट एवरीडे लाइफ, कि सॉल्युबिलिटी आपकी लाइफ में जो होती है वो कैसे वर्किंग कर रही होती है। ओके, फर्स्ट आप आ जाएंगे, इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स डिजॉल्व्ड इन वाटर ड्यू टू इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर। आप देख लें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देख लें, उसमें क्या होता है, लिक्विड में ही गैसेस को उन्होंने क्या किया होता है, मिक्सअप किया होता है। तो इसका मतलब जब गैस को और लिक्विड को मिक्सअप किया जाएगा तो वो सोल्यूशन एक बन जाएगा। तो वाटर में जो होती है वो कुछ गैसेस भी जो होती हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट आप देखें, जो सॉल्वेंट जो पेंट्स होते हैं, पेंट्स में अल्कोहल जो होती है वो ऐड ऑन की जाती है, अल्कोहल ऐड ऑन की जाती है। तो जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट जो पेंट होता है उसको ड्राई करने के लिए अल्कोहल उसमें डाली जाती है। नेक्स्ट आप देख लें, वाटर सॉल्युबल डाइज आर यूज्ड इन इंडस्ट्री लेवल। जो वाटर डाइज होते हैं, वाटर कलर्स मतलब डाइज वगैरह होते हैं, जो कलर बनाया जाता है, पानी में बनाया जाता है, वो भी यूज़ होते हैं। वो भी कैसे किए जाते हैं, कलर जो होता है वो पानी में डाला जाता है और उसको क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है, पकाया जाता है। उसके बाद आप आ जाएँ, सॉल्युबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आप देख लें तो जो भी मेडिसिन वगैरह बनती हैं उसके अंदर बहुत से इंग्रेडिएंट्स, बहुत से केमिकल जो होते हैं वो ऐड ऑन किए जाते हैं, उनका सोल्यूशन एक प्रॉपर बनाया जाता है। फिर उसके अलावा आप देख लें कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है उसमें भी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसी तरह से आपकी और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, अगर आप डेली लाइफ में थोड़ा ऑब्जर्व करें, कंसीडर करें, तो आपके आस ही पास आप रोज़ घर में डेली रूटीन जो है उसमें ही बहुत से एक्शंस जो हैं वो सॉल्युबिलिटी के परफॉर्म कर रहे होते हैं। बस ज़रूरत होती है हमें गौर करने की। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसके टॉपिक 7.3 को हम कवर अप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।